Assalamualaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on management of chronic health disorder. यानी कि chronic health disorders जो होते हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। टू टाइप्स के हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं, एक एक्यूट और दूसरा क्रोनिक। एक्यूट डिसऑर्डर जो कि थोड़े वक्त के लिए होता है और ट्रीटेबल हो जाता है, यानी कि अगर कोई नीचे गिरा और उसे चोट आ जाए या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उस चोट आ गया और फिर वो ठीक हो जाती है, वो होते हैं एक्यूट डिसऑर्डर। क्रोनिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें आ जाता है शुगर, डायबिटीज़ और हार्ट इशू हो गए, लीवर इशू हो गए, जो कि ट्रीटेबल नहीं होते। इनकी मेडिसिन जो है वो चलती रहती है, लेकिन ये एंड तक, यानी कि जब तक एक इंडिविजुअल की डेथ नहीं हो जाती, ये तब तक एक इंडिविजुअल के साथ ही रहते हैं। अब हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि क्रोनिक डिसऑर्डर को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। क्रोनिक डिसऑर्डर को कम्प्लीटली तौर पे जो है वो रिकवर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है ताकि जो बीमारी है वो ज़्यादा जल्दी से ग्रो ना करे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैनेज हो जाए। Content of this video is that quality of life, emotional response to chronic health, personal issue in chronic health disorder, coping with chronic health disorder, co-management of chronic health disorder, psychological intervention and chronic health disorder। क्रोनिक कंडीशन जो है वो ऐसे इलनेस होती है जो कि जिसे 6 मंथ हो जाए। मैनी पीपल लिविंग विद अ क्रोनिक कंडीशन नीड अ मैनेज देयर कंडीशन लॉन्ग टर्म। क्रोनिक कंडीशन के अंदर जो है वो हेल्थ कंडीशन आ जाती हैं, जैसे कि मेंटल इलनेस अगर किसी को हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, डिसएबिलिटी या जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जिन्हें एटलीस्ट जो है वो 6 मंथ हो जाए और वो ट्रीट ना हो उसके, वो क्रोनिक डिसऑर्डर या क्रोनिक कंडीशन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक जो इंडिविजुअल है वह दूसरे के ऊपर डिपेंड करने लग जाता है, वो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजार पाता और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पुअर हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, लोअर हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस। You can develop a healthy lifestyle by starting a healthy diet and exercise routine or incorporating daily meditation. If you don't know where to start, try to find a workout buddy, join an online sport group or looking through many free apps that are available. Chronic disease की वजह से क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। उसके लिए इंसान को चाहिए कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करे, एक्सरसाइज करे, हेल्दी डाइट ले, मेडिटेशन जो है अपनी करे, डेली मेडिसिन भी यूज़ करे। उसके लिए अगर वो खुद से वो वर्क अकेला नहीं कर रहा तो उसके लिए कोई अपने दोस्त, कोई पीयर हो जो उसको ये वर्क कराए, या फिर वो ऑनलाइन कोई स्पोर्ट ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर ले, या डिफरेंट ऐप्स हैं जिसके ज़रिए पता लगता है अगर एक इंसान वॉक कर रहा है तो उससे पता चल जाता है कि कितने स्टेप लिए हैं। तो इस तरह जो डिफरेंट ऐप्स हैं उनकी हेल्प ले ताकि एक जो इंडिविजुअल है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो। Indeed, chronically ill patients are facing major struggles such as higher expenditures, social isolation। यानी chronically ill जो पेशेंट होते हैं वो अकेले रहते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं और डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ उन्हें होती है, फटीग फील करते हैं, पेन, डिस्कम्फर्ट, फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस, एंगर महसूस करते हैं, होपलेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंजाइटी उन्हें हो जाती है, वो डिप्रेस होते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो पुअर हो जाती है। रिप्रेजेंट अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िकल, उनकी फ़िज़िकल जो हेल्थ होती है उसके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट आता है। साइकोलॉजिकल हेल्थ, सोशल फंक्शनिंग जो होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, उसके ऊपर भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसकी जो क्रोनिक डिजीज़ है उसको मैनेज किया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए। वो किस तरह हो सकता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो हेल्दी डाइट ले, अपनी जो डेली रूटीन है उसके अंदर चेंजेस लेके आए ताकि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी मेंटेन रहे, और वो हेल्दी डाइट ले ताकि उसकी जो बीमारी है वो कंट्रोल हो सके, वो प्रिवेंट हो सके और वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जो है वो मूव ऑन कर सके। इमोशनल रिस्पॉन्स टू क्रोनिक हेल्थ डिसऑर्डर। यू मे एक्सपीरियंस वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रीफ इंक्लूडिंग, यानी कि जो जिन्हें क्रोनिक हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें उनके जो इमोशंस होते हैं वो भी स्टेबल नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा बार्गनिंग करते हैं, एंगर, गुस्से में रहते हैं, सैड हो जाते हैं, उनके इमोशंस जो होते हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे होते। एक टाइम के अंदर, एक दिन के अंदर उनके इमोशंस जो होते हैं कभी हैप्पी हो रहा था, कभी वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, कभी वो जो है वो एंगर हो रहे होते हैं। हैविंग अ लॉन्ग टर्म फिजिकल कंडीशन कैन लीड टू सोशल आइसोलेट होते हैं, उनकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो लो होती है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है क्योंकि उन्हें जो है डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा होता है कि ये जो क्रोनिक हेल्थ डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं ये ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो टायर्ड भी फील करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वरी हो जाते हैं, स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं। क्रोनिक इलनेस सच एज, जिस तरह की क्रोनिक डिसऑर्डर किस तरह के होता है, जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज़ होगी, डायबिटीज़ होगी, ये जो है ये रिकवर नहीं होता लेकिन इन्हें मैनेज किया जा सकता है।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक जो इंडिविजुअल है उसके जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, उसके जो इमोशंस हैं वो स्टेबल हों। जो क्रोनिक इल पेशेंट्स होते हैं वो क्या होता है, वो डिप्रेस रहते हैं, उनकी जो अच्छे तरीके से जो वो डिसीजन मेकिंग है वो नहीं ले पाते हैं और उन्हें पेन का एक्सपीरियंस करना पड़ता है, डिसेबल होते हैं, नेगेटिव जो है उनकी लाइफ के अंदर इवेंट्स आते हैं, उनको उन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ता है और कोई भी उन्हें सोशल सपोर्ट नहीं करता। वो ठीक तरह से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे होते, इंटरफेयर कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट के दरमियान में और एनजाइटी फील करते हैं, एंशियस हो जाते हैं और जो डेनियल होता है यानी कि अवॉइड कर रहे होते हैं और रिजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर उन्हें कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उससे वो इनकार कर देते हैं या इनकारी हो जाते हैं और ये सब कुछ जो है वो इस वजह से होता है क्योंकि उनके जो इमोशंस होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, कभी वो डिप्रेस हो जाते हैं, कभी वो एंशियस हो जाते हैं और ठीक तरीके से अपनी जो उनके डिसऑर्डर होता है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। उन्हें डिफरेंट जो है वो पर्सनल इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है जिसके अंदर आइसोलेट हो जाते हैं, वो लोनलीनेस फील करते हैं, फटीग उन्हें महसूस हो रही होती है, पेन फील करते हैं, फीलिंग और डिस्ट्रेस वो यानी कि स्ट्रेस हो रहा था उन्हें, एंगर होते हैं, होपलेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो एंशियस होते हैं, डिप्रेशन जो है वो फील करते हैं। इस तरह के उन्हें जो डिफरेंट जो है ना वो पर्सनल इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है। पर्सनल इश्यूज़ इन क्रोनिक डिजीज, सेल्फ कंसेप्ट, उनका जो सेल्फ कंसेप्ट होता है वो पुअर होता है अपनी लाइफ को लेके, अपनी सेल्फ को लेके जो है उन्हें सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं होते, बॉडी इमेज के वजह से, फिजिकल फंक्शनिंग और पेरेंट्स की वजह से वो डिप्रेस होते रहते हैं। पुअर बॉडी इमेज रेज द रिस्क ऑफ डिप्रेशन, अगर उन्हें लगता है कि उनकी जो बॉडी इमेज है वो पुअर है, अच्छी नहीं है, तो उससे वो क्या होता है, डिप्रेस होते हैं, एंशियस फील करते हैं। उनका जो अपनी सेल्फ को लेके जो अचीवमेंट होती हैं, सेल्फ एस्टीम की जो अचीवमेंट होती है, सेल्फ कंसेप्ट होता है वो उन्हें नहीं होता, वो सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं होते, सोशल फंक्शनिंग जो उनकी होती है यानी कि क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो गए होते हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं उन्हें मिल रही होती और अपनी जो सेल्फ होती है उसका भी वो ठीक तरह से जो है वो ख्याल नहीं रख पा रहे होते। उनका बिलीव बन गया होता है कि हमने ठीक नहीं होना और जिसकी वजह से क्रोनिक हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है, डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करनी पड़ती है, जेंडर डिफरेंस जो होता है उन्हें फेस करना पड़ता है, उन्हें दूसरे लोगों की तरफ से जो है सोशल सपोर्ट नहीं मिलती, उन्हें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा होता है और फैमिली के ऊपर वजह से भी उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है क्योंकि जब भी एक जो इंडिविजुअल अगर वो क्रोनिक हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार है तो उसके लिए अगर खाना भी बनना है तो वो भी एक परहेजी खाना बनता है जिसकी वजह से जो है पूरी फैमिली के ऊपर इफेक्ट आता है। को मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक हेल्थ डिसऑर्डर, क्रोनिक हेल्थ डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए मैनेज जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, यानी हेल्दी डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ को मैनेज उन्हें किस तरह किया जा सकता है। फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ उन्हें ले जाया जाए, वहाँ उनकी जो है वो फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर फोकस हो, वो ठीक हो जाए। एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट, यानी कि उन्हें ट्रीटमेंट के ऊपर जो है वो एडहेयर करके रखना है, उनके जो यानी कि वो जो ट्रीटमेंट है वो उनका होता रहे, वो छोड़ना नहीं है। सोशल इंटरेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट की जाए, जो उन्हें जेंडर डिफरेंस का सामना करना पड़ रहा होता है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन इन क्रोनिक हेल्थ डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की किस तरह की जा सकती है, उन्हें उनके एक सपोर्ट ग्रुप हो जो कि उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनकी फैमिली जो है वो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करे, क्रोनिक हिल पेशेंट्स को सोशल सपोर्ट मिले, उन्हें के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए, उन्हें इक्वालिटी मिले, एक्सरसाइज वो करें, हेल्दी डाइट लें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स अप्लाई करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स उनके ऊपर अप्लाई किए ताकि वो कोई स्ट्रेस ना ले, एनजाइटी ना फील करें, डिप्रेस ना हो। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन यानी कि प्रॉपर मेडिसिन वो अपनी लें और इंडिविजुअल थेरेपी हो उनके ऊपर, यानी कि जो इंडिविजुअली तौर के ऊपर जो है उनके ऊपर फोकस किया जाए ताकि वो जो है उनका जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी हो और वो पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स की तरफ आएँ। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।